ओम शांति। अभी आज दीदी जी का चौथा कदम, 3 कदम बताए। संपूर्ण समर्पित, दूसरा सच्ची मस्तानी गोपिका, तीसरा सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता, और चौथा आज का नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक स्कूल नहीं गई, मम्मा कभी स्कूल में नहीं गई क्या? उन दिनों में तो बचपन में ही शादी करा लेते थे, तो शादी हो गई बचपन में ही, तो कहाँ पर कोई स्कूल जाएंगे, कुछ भी नहीं। फिर चलो कहेंगे हाँ ससुराल जाके तुमको जो पढ़ना लिखना जो वो करना, परंतु माँ बाप के घर में तो बस रोटी बनाओ, खाना बनाओ, हाँ चूल्हा जलाओ, बस वही करना है। पर शादी के बाद आपको जो चाहिए करो। तो बचपन में शादी हो जाती थी, तो मम्मा तो दीदी ने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी स्कूल नहीं गई। दादी जान की भी 3 खाली कक्षा पढ़ी थी। दादी प्रकाश मणि मम्मा ये तो हाई स्कूल तक पढ़े थे, मैट्रिक पास की थी, लेकिन दीदी और जानकी दादी ये तो शादीशुदा थे, तो इसलिए बचपन में शादी करा दी, परंतु बच्चे नहीं हुए। हाँ ये भी है। तो नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। बाबा ने इनको पढ़ाया, बाबा ने टीचर रखा इनके लिए कि इनको अक्षर ज्ञान पढ़ाओ। तो दीदी लिखती थी, लेकिन वो स्कूल में कोई पढ़ी नहीं, तो सिंधी लिखती थी, हिंदी नहीं आती थी दीदी को, क्योंकि सिंधी जिसने पढ़ाया सिंधी पढ़ाया। लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई, हमेशा कॉपी पेन दीदी के साथ होती थी और पहला नंबर आकर के यहाँ बैठती थी, फर्स्ट स्टूडेंट। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्यों से, मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उसमें रिफ्रेश करती। मुझे याद है कैसे दीदी के पास जब पार्टी आती थी ना, मधुबन पार्टी आती थी, तो दीदी से मिलते थे। तो दीदी सबसे पहले उनको, बाबा से तो बाद में मिलते थे, पहले दीदी से मिलते थे। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी मधुबन में ही रही। दिल्ली से बाबा ने मधुबन बुला लिया। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव तो हेड वो थी। तो फिर दीदी उस ग्रुप को पहले पूछती थी, अभी आप स्नान वान करके आए और दीदी से मिले, तो दीदी उनसे कहती थी चलो मैं आपके साथ खेल खेलती हूँ, बैडमिंटन खेल खेलती हूँ और देखना मैं आपको हराऊंगी। बहुत रमणीक भी थी। तो मुरली की कोई पॉइंट लेकर उसका प्रश्न बनाती थी। राजू भाई को दीदी ने ही सिखाया मुरली से कैसे प्रश्न निकालने होते हैं। तो दीदी प्रश्न बनाती थी और उनसे वो प्रश्न पूछती थी। तो बाबा ने जो कहा वो जवाब तो उनको कहाँ आएगा, उन्होंने मुरली तो सुनी नहीं, तो वो अपना जवाब देते। दीदी कहती फेल, मैं आपको फेल करूंगी। तो दीदी को ऐसे, दीदी को फेल करने बड़ा मजा आता था। तो आप हार गए, आप फेल हो गए। फिर जो बाबा ने कहा वो सुनाती थी। तो प्रश्न उत्तर निकालना ये दीदी की बड़ी विशेषता थी। तो वही है। तो आपको बाबा के महावाक्यों से, मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती। चलो बहुत अच्छा, दीदी की बहुत विशेषताएं हैं। रोज एक एक सुन रही है। फिर एक वीडियो फिल्म भी बन रही है दीदी की, वो भी आपको दिखाएंगे। चलो सब बाबा को याद करेंगे।